मौका जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि स्क्वायर के एरिया में बड़े तगड़े हैं, आगे बढ़ी हुई गेंद का पूरा फायदा उठाया इस बार मोइज ने और 4 बाहर की विकेट कीपर के उन्होंने डाइव भी की। 4 रन ये इनायत थी अशरफ की जानिब से। और बैट्समैन ने इस गेंद की मदद की सामने की जानिब इसे बाउंड्री तक पहुंचाने में। शावेज ने फुल शॉट खेला, गेंद बल्ले की बैट से नहीं आई, फिर भी 4 रन पाए। इम्प्रोवाइजेशन शावेज की क्या लाजवाब स्ट्रोक है। पहले से ही भाप लिया था कि काशी फुल लेंथ पे परसिस्ट कर रहे हैं। अच्छी इनोवेशन और अच्छा रिजल्ट। यहाँ पे रूल दिया लेकिन बोल्ड हो गए। शानदार यॉर्कर था, इन स्विंगिंग यॉर्कर, सीधा ऑफ स्टंप की बेस को जा टकराया और शावेज की इंटरप्राइजिंग इनिंग्स का खात्मा हो गया। बिल्कुल, ये शावेज समझ रहे थे इस बात को कि ये पहले की तरह थोड़ा सा डिसीव करेंगे। उन्होंने रूम बनाने की कोशिश की लेकिन ऐसा हो नहीं सका। रॉन्ग लाइन एक मर्तबा फिर, और इस मर्तबा उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 4 रन की सूरत में हल्का सा बल्ला भी लगाने में कामयाब हुए मोइज। वेरी मच नीडेड बाउंड्री। उठा दिया गेंद हवा में, फील्डर मौजूद लेकिन उनकी कोशिश रायगां गई और ये एक और बाउंड्री, बड़ी टाइमली बाउंड्री मिली मोइज को। कदमों का इस्तेमाल, ये शानदार ड्राइव ऑफ साइड पर और काफी दूर तक जाना पड़ा फील्डर को। गेंद को लपेट दिया और रमेश बेंडी को ये कतई तौर पर चौका हो चुका है। बड़ा मुश्किल था दौड़ कर जाना और मोइज अच्छा कर रहे हैं कि अब खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। बाहर निकल आए, बड़ा मैं कहूँगा रिस्क स्ट्रोक था। 4 रन हासिल किए मोइज ने। इस तरह बैटिंग करते हुए आगे बढ़ते हुए 43 गेंद का मुकाबले के लिए खेल दिया है ऑफ साइड पर और गेंद जाएगी फेरन के लिए। बड़ा उम्दा छक्का, बिल्कुल भी तो बैट मोइज ने स्ट्रोक को खेला और 4 विकेट हासिल करने के बाद पहुंच चुके हैं 49 रन इस तरह अपने 50 रन मुकम्मल किए मोइज ने। बिना तौर पर एक शानदार तहरीर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बल्कि मौजूद कहना होगा कि अपनी हुकूमत को काम पर ले आए हैं जहां पर वो एक बात कुछ तो खड़ा करने की पोजीशन में हार चुकी है। तो वेल डन मोइज। हवा में और हाथों में भी जल्दी खेल गए मोइज और ऑन साइड शॉट करने के लिए गए। लीडिंग एज, आसान सा कैच और इस तरह मोइज की उम्दा इनिंग्स का खात्मा हो गया। रोल किया था जैसा सलूक किया हुसैन तलत ने फुल टॉस के साथ 4 रन के साथ 100 रन भी मुकम्मल हुए बनी इंस्टीट्यूट के। इन द विंड उन्होंने शॉट खेला और ये हवा ले गई इस गेंद को मैदान के बाहर। बहुत जोरदार छक्का था हुसैन तलत का, उन्हें हवा का फायदा हुआ। अच्छा शॉट खेला, इसको ड्राइव किया, बिल्कुल जमीन से लगी गई। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं हुसैन तलत जो 30 के बेटे में पहुंच गए। अच्छा शॉट खेला और कोई माफी नहीं है। जब बैट्समैन सेट हो जाए, मोहसिन ने कवर ड्राइव किया, गेंद उनके पाले में गिरी थी, उनका ग्राउंड शॉट 4 रन के लिए। ये आउट हो गए, शॉर्ट गेंद थी। मोहसिन जैसे विकेट कीपर की जानिब फ्लिक कर बैठे, इस तरह एक और विकेट गिर गई। शॉट खेलने की कोशिश की थी लेकिन बैट से गई, सा किनारा लगा बल्ले का। यहाँ विकेट गिर गई है एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर की, हुसैन तलत को जाना होगा। यहाँ ये नो बॉल तो नहीं थी, अंपायर जो है वो भी बुक में नहीं है और यहाँ पे वो बच जाएंगे। आने को है बड़ी स्क्रीन पर और जी हाँ, और इसके साथ ही उन्हें मिलेगी फ्री हिट भी। तो
ओवर वन, बड़ा शॉट, बहुत ही बड़ा शॉट। ये इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का है हुसैन तलत के बल्ले से आते हुए। बहुत ही शानदार शॉट, ये धमाकेदार शॉट था, ये तगड़ा शॉट था। स्लाइस कर दिया थर्ड मैन के सर के ऊपर से, गेंद स्किड होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। इस मरतबा विकेटों के दरमियान लो फुट टॉस और नो कॉर्नर पे 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी। महंगा ओवर काशिफ का, जबरदस्त यहाँ चूक गए और उसामा मीर को दूसरी दावत की जरूरत नहीं थी। जो पेस थी लेकिन एग्जीक्यूशन में चूक गए। ने घुमा दिया एक मरतबा फिर, अच्छी बैट स्विंग और अच्छी आवाज आई और रिजल्ट भी बहुत ही शानदार। दोनों बैटर्स जो हैं छक्कों में जीत गए और बोल्ड हो गए और ही बदला लिया। अरशद इकबाल ने थोड़ी सी रफ्तार में रद्दो बदल की और हुसैन तलत एक मरतबा फिर अपना स्ट्रोक रिपीट करना चाह रहे थे। इस मरतबा अपने विकेट से हाथ में बैठे। ऐसा ही होता है जब क्वालिटी मींस क्वालिटी। थोड़ा इनटू द पिच बॉल किया, थोड़ा कटर करने की कोशिश की। हुसैन तलत एक बार फिर जोरदार हिट मारना चाहते थे, इनसे मैच हुआ, बोल्ड हो गए। जब दो बेहतरीन क्रिकेटर आमने सामने होंगे तो ऐसी क्रिकेट देखने को मिलेगी आपको। बहुत ही कमाल की इनिंग रहेगी, जबरदस्त इनिंग हुसैन तलत की जानिब से। टाइमली इनिंग, बड़े मैच के अंदर 56 रन बनाए 35 बॉलों पे। GIC आपकी 165 पर 5 इस मरतबा पता लगा और ये फाइन लेग पे निकल जाएगी 4 रन के लिए। ज्यादा कन्विंसिंग शॉट नहीं था लेकिन इस बात की किसे परवाह, 4 रन तो आ गए। ये टॉप एज है और ये 6 रन के लिए निकल जाएगी गेंद। विकेटों के सामने आ गए और पूरा इरादा था ऑन साइड पे हिट लगाने का। कीमती रन, 2 गेंदों पर 10 रन आ गए। इस मरतबा गेंद विकेटों के अंदर जाती हुई और अंपायर का इशारा कि आप आउट हो गए हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट एंगल था, यही राशिद को देखना था कि क्या गेंद नीचे जा रही थी, लेकिन उन्होंने फैसला बॉलर के हक में दिया। आउटसाइड द ऑफ स्टंप आए, पिच्ड इन लाइन। आई थिंक ये आउट हो गई, अच्छा डिसीजन है अंपायर राशिद रियाज की जानिब से। आवाजें 2 जरूर आई थी लेकिन जितने एक्सपीरियंस्ड राशिद रियाज हैं ये हार्डली गलत डिसीजन देते हैं। और बोल्ड कर दिया फैजान ने एक मरतबा फिर, बड़ा भरपूर यॉर्कर था और उसामा की हाई बैक लेफ्ट के नीचे से होता हुआ बॉल बेस ऑफ लेग स्टंप जा टकराया। इनिंग्स का अच्छा इंतजाम किया फैजान ने, 178 रन बोर्ड पर सचिन GIC के लिए। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है GIC के जानिब से, बातें की जानिब से। इसको स्टार्ट किया था कप्तान बोल्ड ने, तो अच्छा फ्लो प्रोवाइड किया था। फैजान को एक ही तरीका आता था, वो बड़े हिट थे और उसी तरीके से आउट भी हो गए। बड़ी हिट मारने गए और लॉन्ग ऑन पे आसान से कैच ले लिया उसामा मीर ने और 0 पर 2 आमिर प्रॉपर्टीज। फैजान जिन पर ज्यादा जिम्मेदारी दी, ये गेंद उनके बैट के बिल्कुल निचले हिस्से पर लगा और उसामा मीर के लिए इससे आसान कैच नहीं हो सकता था। स्कोर कोई नहीं और दोनों ओपनर अब पहुंच चुके हैं अपनी डग आउट। इतनी
जितनी जोर से ये शॉट खेला, जितनी तेज गेंद की थी, कट किया, पॉइंट के पास कोई मौका नहीं और आते ही अपनी धाक बिठाने की कोशिश की है तबरेज भट्ट ने। पिकअप शॉट 6 रन्स के लिए मीर हमजा के बल्ले से बहुत ही कमाल का शॉट खेले हैं, लेकिन कहेंगे कि ये खराब बॉलिंग है। इस लाइन और लेंथ पे अगर आप बॉल करेंगे तो सिर्फ बल्ला ही लगाना है। हवा में बॉल है, फील्डर नीचे है, बहुत ही अच्छी एफर्ट चाहिए होगी कैच के लिए। जी हाँ, बहुत ही शानदार कैच ले लिया है। फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत ही कमाल कर रहा है जीआईसी की जानिब से। बेहतरीन कैच लेकर अमीर हमजा की इनिंग का इख्तिताम किया है इस बार। शराज की दूसरी विकेट मैच हो गया, बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन दाद देनी होगी फील्ड को, क्योंकि स्कायर्स कभी भी आसान नहीं होते। अपनी नजरें जमाई रखी, बड़ा शॉट मिड विकेट की जानिब 4 रन्स के लिए। और ना सिर्फ ये एक चौका था बल्कि उसके साथ एक नो बॉल भी है। तकरीज गए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, बेहतरीन शॉट, क्या लेग्स हैं। जी हाँ, 4 रन्स के लिए चला जाएगा बॉल। ये डायरेक्ट थ्रो है, ये डायरेक्ट थ्रो है, ये बहुत ही करीबी मामला हो सकता है। और जिस तरीके से फील्डर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, लगता है कि ये आउट हो गया। और बहुत दूर से यकीनी तौर पर यहीं से अब वापस जाना होगा बल्लेबाज को। बॉल कर दिया, ये कमाल का बॉल है। ये अब्बास आफरीदी की जानिब से पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आया। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी नजरें हैं। 1 रन बनाकर बोल्ड हो गए, कोई अंदाजा नहीं था ये बॉल किस तरीके से अंदर घुसा। बोल्ड कर दिया इरफान न्याजी को। और अब्बास आफरीदी ने जहां पर पीएसएल को खत्म किया था वहीं से शुरू किया। ये विकेटें जो है वो जगमगा उठी। इरफान न्याजी बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, गेंद पड़ने के बाद तेजी से अंदर आएगा। अब वापसी का सफर है इरफान न्याजी का, और शायद कावर प्रॉपर्टीज को भी अब वापस जाना होगा। बहुत अच्छा कैच हो सकता था, लेकिन बाल बच गए। कितनी शानदार अटेम्प्ट की है, एक फुल क्रेडिट कार्ड थी। एक मरतबा फिर आसिफ बाउंस को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। ये बहुत ही अच्छा एंगल है, गेंद उनके हाथ में आ गई थी, लेकिन जो ही वो दाएं जाने गिरे तो गेंद उनके हाथ से निकल गई। अच्छी बॉलिंग है, 4 रन हो गए। गिरफ्तार का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, पास से 14 तक गेंद थी और उसको बड़े अच्छे तरीके से पहुंचा दिया आसिफ ने पॉइंट बाउंड्री के बाद। शामा की और आउट हो गए। पहली ही गेंद पर आसिफ अली की विकेट जाती रही। उसामा अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहे, क्योंकि शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, लेकिन ऐसा हो जाता है और अब मुकाबला बिल्कुल एकतरफा हो गया। बहुत उम्दा कैच, बहुत ही अच्छा कैच। अब इसमें भी मुझे लगता है बैट्समैन के लिए कुछ मुश्किल हो सकती है, क्लोज डिसीजन हो सकता है। विकेट कीपर काफी पुरजोश थे। मुझे लगता है यहाँ पे विकेट कीपिंग की दाद देनी होगी। बहुत शानदार टेक्निक है, मुश्किल थ्रो उन्होंने गैदर की ऑन द बाउंस और क्विक वर्क्स और काम तमाम कर दिया उन्होंने। ये अच्छा फैसला रहा अंपायर का भी। ऑन साइड पे टर्न कर दिया है लॉन्ग लेग की जानिब और उसामा भी खुश नहीं है कि 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है। आउट, 8वीं विकेट गिर गई। हुसैन तलत से बॉलर ना करते अरशद इकबाल। अब सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है। आज फील्डिंग का मेयार भी बहुत उम्दा रहा है। ग्राउंड फील्ड हो या कैचेज हो, बाउंड्री लाइन पर भी हमने कैचेज देखे, सर्कल में भी, और ये भी अरशद इकबाल की बहुत ही कमजोर शॉट की। और फील्ड प्लेसिंग बहुत ही उम्दा की गई है शॉर्ट पिच बॉलिंग के लिए। जहाँ फील्डर अच्छा वहीं कैच किया अरशद इकबाल ने। 4 रन बना के वापस जा रहे हैं। 45 पर 8 बॉल चला गया, 4 रन मिलते हैं और मिल गए। अच्छी कोशिश थी, बोल्ड हो गए।
बॉयज करी ने विकेट हासिल किए यहाँ पे। हैरान मुमताज थोड़ा एनिमेटेड थोड़ी मॉडर्न क्रिकेट खेलने गए, डिसअपॉइंटेड हुए कि ज़्यादा फुल था बॉल इस शॉट के लिए और अपनी विकेट गवा दी। धोनी को पहली विकेट हासिल हो गई है। मुसलसल रिवर्स शॉट की कोशिश कर रहे थे और इस दफा फील्ड हुए दोनों टांगों के दरमियान से तीनों विकेटें दिखाई दे रही थी और मोइन अली की पहली कामयाबी है। नवी विकेट मिल गई है मैच 56 के स्कोर पर। मेहरान 11 रन बना करके गोल कर दिया और इसके साथ ही करिंग इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट ने पहले यानी रमजान टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शानदार परफॉर्मेंस रही जहां पे शराज एक ऐसे बॉलर थे जिन्होंने इस जीत की दागबेल डाली और पहले ही इस टूर्नामेंट में अपनी होम साइड होने के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये नौजवान टीम थी गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट की जिन्होंने फाइनल में जगह बना ली है और एक भारी भरकम मार्जिन से ये कामयाबी हासिल की है। ये अपनी बैटिंग कार्ड भी देख लीजिए, इसमें सवाए 2 बैट्समैनों के कोई बैट्समैन भी डबल फिगर में दाखिल नहीं हुआ। 10 ओवर 4 गेंदें 62 पर स्कोर, ऐसा तो सोचा ना था। खावर प्रॉपर्टीज एक लगता है कि रेत की दीवार साबित हुई और ये देख सकते हैं आप तमाम बॉलर कामयाब हुए। हर बॉलर को एक विकेट मिली या फिर 2 विकेट हासिल की शहराज खान ने और विकेट गिरने का तसल्सल जिस तरीके से